जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाती है वहाँ से फेस रीडिंग शुरू हो जाती है। मेरी 100% जो प्रेडिक्शन होती हैं फेस के द्वारा दी जाती है वो 100% करेक्ट होती है। इतनी एक्यूरेट होती है। अगर आपकी हल्की ब्राउन आईज आ रही है तो एक बार चेक जरूर कर लेना, तुम्हारे हस्बैंड का कोई ना कोई चल रहा होगा। और जैसे बर्थ मार्क्स होते हैं, मोल्स होते हैं और दिल, मोल्स और देखिए दिल जो होते हैं कहते हैं 1000-10,000 में किसी एक और। मेरी आंखों में आप बहुत लकी। मैं नहीं मानता। पता नहीं। कहते हैं वो जब सोती है ना तब भी मेकअप करके सोती है और उठती है तब भी मेकअप है। तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो लेविश होता है। मेरी कोई ऐसी प्रेडिक्शन हो जो आपको लग रहा हो कि बिल्कुल ये एक्यूरेट रहे? आप आगे आने वाले समय की कह रही हैं। अगर मैंने आपको बोला हुआ है कि आपके आने वाले समय में दिलजीत दोसांझ को अगर आप देखेंगे तो वो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं पर लोगों ने उतना एक्नॉलेज नहीं किया। बट उनका टाइम पीरियड शुरू हो गया ना। उनका फेस देखिए छोटा है। अमित शाह के जो बेटा है जय शाह, उनका अगर देखेंगे अभी वो स्टार्ट उनका करियर जैसे अभी वो इंडियन अपनी क्रिकेट स्टार के हैं तो उसी तरीके से अभी उनका आगे का करियर जो है वो बहुत बड़ा है। वो अभी ग्रो कैसे करेंगे, वो भी राज करेंगे, प्रधानमंत्री हैं। अगर उनका भी देखेंगे उनके फेस चकोर है और उनका जो फोरहेड है वो भी बहुत बड़ा है। आंखों में काजल लगाना क्यों बोला जाता है कि आंखों में काजल लगाया करो? आंखों में काजल लगाने से क्या होता है? फेस रीडिंग से हम दो चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, एक प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। यस, तो पास्ट भी बता सकें। जी, आप जैसे कह रहे हैं पास्ट लाइफ इज डिफरेंट, पर ये ज्यादातर हमारे फेस के जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे शुक्र में ही आते हैं। हमारे लिप्स भी हम शुक्र में ही गिनते हैं और हम इसको मंगल में भी गिनते हैं जब हम बात करते हैं। कहते हैं चेहरा सब कुछ बता देता है, तो क्या सच में हम एक चेहरा देख के इंसान के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक को जान सकते हैं? और भी बहुत सारे रहस्य हैं फेस रीडिंग से रिलेटेड। नमस्ते, मैं हूं आयुषी, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी अनुराधा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे एपिसोड में। कैसी हैं आप? नमस्कार। पहले मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर तक आने के लिए, हमारे लिए स्पेशल और इतना वेट करने के लिए। तो अनुराधा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हम फेस रीडिंग की अगर बात करते हैं तो ये एक साइंस है क्या, ये एक विद्या है, एस्ट्रोलॉजी है, ये है क्या? देखिए, फेस रीडिंग भी जैसे आप पाम रीडिंग करते हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट पढ़ते हैं, फेस रीडिंग भी उसी की एस्ट्रोलॉजी की एक शाखा है। पर इस शाखा को हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो इस विद्या की तरफ चाइनीज़ जो पीपल हैं उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान दे दिया और वहाँ पे आज अगर आप मैं बताऊँ तो वहाँ पे आज की डेट में हर कोई ऐसे लगता है कि जैसे फेस रीडिंग ही कर रहा है। तो इतना ज्ञान वहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे अंदर ये अभी लोगों के अंदर ये जागरूकता आनी है कि फेस रीडिंग ही फेस को रीड करना नहीं होता। फेस रीडिंग मतलब कि एक एस्ट्रोलॉजी की शाखा है, एक विद्या है जिसके द्वारा आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और फ्यूचर की प्रेडिक्शंस फेस रीडिंग के द्वारा अगर मैं देती हूँ, मैं तो अपने लिए कहती हूँ कि मैं देती हूँ और मेरी 100% जो प्रेडिक्शंस होती हैं फेस के द्वारा दी जाती है वो 100% करेक्ट होती है, इतनी एक्यूरेट होती हैं। तो जबकि हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि फेस रीडिंग मतलब सिर्फ फेस को रीड करना नहीं, वो एक उसका एक मायना है, बट उसका आगे जाके उसका विस्तार जो है वो प्रेडिक्शन पे जाता है। ओके, तो एक तरह से एस्ट्रोलॉजी ही, जैसे आपने एक तरह से एस्ट्रोलॉजी है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो पूरे प्लैनेट्स के साथ बनी हुई है। तो इन प्लैनेट्स के साथ मैच करके ही हम किसी के पास हम किसी को अपना जब चार्ट दिखाते हैं तो वो आपका चार्ट पढ़ता है और आपके चार्ट के हिसाब से जो वहाँ पे होता है वो प्लैनेट की दशा के हिसाब से आपको बताता है। उसी तरीके से जब आप मेरे साथ बैठे हो तो मैं आपके फेस को देख के आपके प्लैनेट्स के साथ मैं आपकी प्रेडिक्शंस, आपके पास्ट के बारे में बताती हूँ कि आपके बचपन में क्या हुआ था, आप कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं, आपकी फैमिली में क्या क्या हुआ था, तो वो सारी। पर ये एक और भी इसका एक प्लस पॉइंट हम यहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाती है, जहाँ पे खत्म हो गई वहां से फेस रीडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, ऐसा कैसे? ऐसा जब हम लोग किसी के साथ बैठे होते हैं तो हम उसके आगे, जैसे मान लो कल ही मेरे साथ एक वीडियो कॉल पे बैठे थे तो मैं किसी को पहले बोलने नहीं देती हूँ। जैसे वो बैठते हैं तो मैं उनके साथ पहले ही बोलना शुरू कर देती हूँ कि आप मेरे पास क्यों आए हो, क्योंकि अगर वो मुझे बताएगा तो फिर उसके साथ मेरे साथ बैठने का और बात करने का आगे का कोई वे नहीं ना कि
उसने मुझे अपना मुश्किल बता दी, मैं उसको बताती हूँ पहले कि आप मेरे पास क्या कितनी मुश्किलें लेके आए हो, कितने चैलेंज हैं आपकी लाइफ में। फिर उसके बाद मैं जब उससे बात करनी शुरू करी तो वो बिजनेस के रिगार्डिंग भी आए थे और उनके कुछ पर्सनल भी थे। बिजनेस के रिगार्डिंग जब मैंने उनसे बात करी थी तो मैंने उनको बोला आपकी आपकी वाइफ की फैमिली में एक बहुत ही शातिर आदमी है, जो आदमी अपनी जिंदगी तो खराब कर चुका है, वो अब आपकी जिंदगी में आ रहा है। तो उसने बाद में बताया कि उसका जो साला है, उसकी वाइफ का जो भाई है वो ही है। तो मैंने उसको उनकी नेचर का बताया कि वो बहुत हाइपर है, बहुत जल्दी डिसीजन ले रहा है, जिसके कारण उसने 3 बिजनेस शुरू किए थे, वो तीनों के तीनों फ्लॉप। तो ये 3 बिजनेस तो मैंने बताए उसको, मतलब उनके ब्रदर इन लॉ की जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी वो मैंने बताई, तो वो ही वॉज अमेज्ड। तो ये चीजें आप फेस रीडिंग से ही कर रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी से आप उस पर्सन के प्लैनेट्स पढ़ रहे हो, बट जब आप सामने बैठ जाते हो लाइव में तो बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। फेस रीडिंग मतलब वीडियो कॉल पे भी उतने ही अच्छे आते हैं, फोटो देख के भी हो जाता है। फोटो देख के भी होता है, कुछ लोग वॉइस कॉल ले लेते हैं तो वो भी हम करते हैं, फोटो से भी उतनी ही रीडिंग अच्छी होती है। बट जब आप लाइव बैठे होते तो हम 10 चीजें और एक्स्ट्रा दे देते हैं आपको। तो ये इतनी एक्सप्लेनेशन उसको मैंने जब दी तो ही वॉज अमेज्ड कि मैं पूछने क्या आया था, बट इन्होंने तो मेरी फैमिली की वो चीजें बता दी जो एक्चुअल में मेरे दिमाग में कंफ्यूजन चल रही थी कि मैं उसके साथ बिजनेस करूं कि ना करूं। और यही क्वेश्चन वो मेरे साथ लेके आया था, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कि उसके पास उसने एक प्रपोजल लेके आया एंड ही वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस जो उनके साथ करना चाहता है। तो मैंने उनको बोला कि आप उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करें, क्योंकि उनका कोई बिजनेस अभी चलने वाला नहीं है, उनका समय खराब है, वो अपने बिजनेस खराब कर चुके हैं, आपका पैसा भी जाएगा। तो इसलिए वो डिसीजन यहाँ पे उन्होंने नहीं लिया मेरे कहने से। इसलिए आप बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जहाँ खत्म होती है वहाँ पे फेस रीडिंग शुरू होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम एक इंसान के बारे में बता सकते हैं। जी यस। अब आपने एक का चेहरा देखा और उससे रिलेटेड दूसरे लोगों के बारे उसके में बाद उसके साथ मैंने उनकी मदर इन लॉ का भी बताया, क्योंकि मदर इन लॉ उनके ब्रदर इन लॉ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। तो मैंने उनको बोला कि आपकी मदर इन लॉ भी कनेक्टेड है, तो अगर आपकी मदर इन लॉ भी आपको कुछ ऑफर कर रही हैं बिजनेस का तो भी नहीं करना, क्योंकि उनके सारे डिसीजंस उनके बेटे ने ही लेने हैं। तो इसलिए एक और मतलब इन दोनों की तरफ से एक एक अलग अलग बिजनेस प्रपोजल आ रहा था। तो वो अभी क्वेश्चन पूछने से पहले ही मैंने उनको जब एक्सप्लेन कर दिया तो ही वाज अमेज्ड को उनको लगा कि ये तो मतलब मेरे बियॉन्ड हो गया, जो मैंने सोचा नहीं था। तो आप फेस रीडिंग से देखिए कि हम कितनी बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस करते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी प्रिडिक्शंस मैंने लोगों को जो दी हुई है, तो दे एंजॉय कि ये इतना कुछ इस फेस रीडिंग में है। तो आपने जैसे बताया कि अभी फेस रीडिंग अभी मुझे मतलब 2 दिन पहले मैं लास्ट वीक मतलब लास्ट मंथ शायद गई थी साउथ में। और वहाँ पे जो लोग होते हैं, आपको पता है साउथ वाले जो लोग होते हैं उनके हर किसी के पास अपने एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। वो हम लोगों को जैसे हम काम करते हैं उनका काम करना थोड़ा डिफरेंट अलग होता है हमारी एस्ट्रोलॉजी से, बट उनके पास हर फैमिली में एक एस्ट्रोलॉजर होता है। अच्छा। जब मेरे पास वो लेडी आई थी तो उन्होंने मुझे वहाँ पे इनवाइट करा था, क्योंकि मैंने उनके हाउस की रीडिंग करनी थी। मतलब मैं घर की रीडिंग भी करती हूँ और पेट्स की रीडिंग भी करती हूँ। तो जब उन्होंने अपने घर की रीडिंग बुलाई थी तो उनकी सिस्टर साथ में बैठी थी जो प्रेग्नेंट थी, और उन्होंने बोला था, उनकी सिस्टर ने बोला कि हमारे पंडित जी ने बोला है तो हमारे ऑलरेडी 2 बेटे हैं, तो हमारी जो प्रेगनेंसी है हमने इसीलिए की है क्योंकि हमारी लड़की के लिए। और उन्होंने कहा कि हाँ लड़की है। जैसे ही मैंने उनको देखा था तो मैंने उनको कहा कि इनकी किस्मत में लड़की नहीं है, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। बाकी तो आपको महीने के बाद पता ही चल जाएगा। तो 2 दिन के बाद उनको मुझे न्यूज़ आ गई कि वो तीसरा भी बेटा ही है। अच्छा, तो आपने वो भी पता कर लिया? वो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि इनकी किस्मत में बेटा नहीं है। वैसे तो वो क्योंकि वो लोग अलग, वो उनकी सिस्टर जो है वो अलग फैमिली से आई थी, तो उनको शायद इतना नहीं होगा विश्वास कि हमारे एस्ट्रोलॉजर ने तो बोला है कि तभी हमने ये प्रेगनेंसी प्लान करी है। तो मैंने उनको बोला वो आपने बोला है मुझे नहीं पता, पर मैंने आपको ये दिया है कि ये 100%
बॉय है, क्योंकि वैसे तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, मैं ज़्यादातर नहीं बताती हूँ, बट जब वो एक आ जाता है ना कि चैलेंज आ जाता है, तो मैं चैलेंज बहुत बुरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ और चैलेंज को तोड़ के रखती हूँ। तो मतलब आपने ये फेस रीडिंग से नहीं, अपनी और दूसरी विद्याओं से बताया? नहीं, फेस रीडिंग से मतलब जब हम फेस बैठे हैं तो हम रीडिंग ही कर रहे हैं उसकी। फेस रीडिंग से पता चल जाता है कि वो मैंने इनके चार्ट नहीं देखा था उनका। बच्चों में इनकी किस्मत में लड़की है या नहीं हाँ, है, ये सब भी फेस रीडिंग से ही पता चल गया? देखिए, फेस रीडिंग, आप फेस नहीं अकेला पढ़ रहे हो, आप पूरी बॉडी पढ़ रहे हो। अब किसी के, जब हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे तो उनकी फैमिली, मतलब उन्होंने प्रेगनेंसी करनी है कि नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में उनके बच्चा ही नहीं हो रहा था, तो मैंने उनके हाथ पढ़े थे, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे मैंने उनको बोला था कि आप दोनों अपने हाथ वहां पे रख दीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी प्रेगनेंसी आपकी फैमिली में, मतलब आपकी वाइफ को है और कब है। तो फिर मैंने उनको बोला था शादी के 5 साल बाद होगी, आप जो मर्जी कर लो, शादी के 5 साल बाद होगी, बट हाँ आप स्टेप्स लेते जाइए, बट शादी के 5 साल, क्योंकि उनकी एज काफी ज्यादा थी, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तो वो चीज उनको हो ही नहीं रही थी कि कैसे 5 साल के बाद, तो मतलब हमारी एज तो 40s के आसपास चली जाएगी, बट वही 5 साल के बाद, एग्जैक्ट 5 साल वो लेडी के हुए थे अगस्त में, और अक्टूबर में उस लेडी ने मुझे मैसेज भेजा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इतनी एक्यूरेसी है। हाँ, और ये तो मैंने पहली बार सुना, ऐसे हाथ देखना तो सुना है, ये ऐसे हाथ क्योंकि देखना मैंने ये पहली हाथ बार ऐसे, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फेस रीडिंग, तो आप फेस नहीं अकेला पढ़ रहे हो, आप बहुत सारी चीजें और भी पढ़ रहे हो, जिससे आप सामने वाले की प्रिडिक्शन, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी कोई भी पूछ लेगा ना कि मैंने क्या करना है आगे, मुझे आगे 10 साल बाद क्या होगा मेरी लाइफ में, तो लोगों का क्वेश्चन तो बियॉन्ड है, तो आप उसको कैसे करेक्ट करोगे, चाहे आप 2 साल के बाद की प्रेडिक्शन दे रहे हो, चाहे आप 10 साल की दे रहे हो, बट वो आपको बाद में कॉल करेगा 10 साल के बाद भी, तो आपने ऐसी प्रेडिक्शंस देनी है। तो इसलिए पूरा रीड करने के बाद मैंने उनको एग्जैक्ट वही टाइम दिया कि आपकी एग्जैक्ट 5 साल के बाद ही बच्चा होना है। तो आप ऐसे, जैसे अभी किसी और की भी देख के, सेलिब्रिटीज हैं कुछ है, तो आप पढ़ लेते होगे आप तो? कि देखिए, पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब मेरे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर पढ़ते हैं, बट जैसे अगर आप ये कहेंगे कि इनकी अब जैसे किसी ने अगर आप फेसेस के हिसाब से या हम अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बताते हैं तो वो अलग है, प्रेडिक्शन तो हम जरूर देंगे, पर प्रेडिक्शन के लिए कोई आएगा तो उनकी प्रेडिक्शन देंगे। बट अगर कोई आते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये शॉर्ट मूवीज़ काम करते हैं, वो तो काफ़ी कैमरामैन्स मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, उनके का जब कहते हैं ना, इन लोगों के पास जब काम खत्म हो जाता है तो फटाफट आपके पीछे भागते हैं कि अब काम कब मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, सब रिलीजन के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि हम ये होता है कि एस्ट्रोलॉजी में आपको एक पर्टिकुलर हमारे हिंदुज्म के लोग आएंगे, बट फेस रीडिंग में तो आपको हर रिलीजन के लोग आएंगे ना, क्योंकि वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, तो हर रिलीजन का, तो इसलिए ये और भी ज्यादा अच्छा लगता है कि हर रिलीजन आपको उसी तरीके से इनवाइट कर रहा है और वो एक्सेप्ट भी करते हैं जो मैं चीजें बोलती हूँ। तो आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मेरे फेस रीडिंग में मेरे क्लाइंट्स हैं, मतलब हम इंडियन इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे मुस्लिम जो कैमरामैन्स हैं, ये काफ़ी सारे लोग हैं, बट वो किसी भी रिलीजन में बिलीव करें, बट उनको पता है कि मैं बैठी हूँ, तो उन्होंने आना है अपने जो भी प्रॉब्लम्स को लेके, तो वो सॉल्व होती हैं। तो फेस रीडिंग से हम दो चीजें होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, एक प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। यस। तो पास्ट भी बता सकते हैं? जी, पास्ट में आप जैसे कह रहे हैं पास्ट लाइफ इज डिफरेंट। पास्ट मतलब जैसे आपका बच्चे का टाइम या आपके जवानी का टाइम, तो आप अगर 40s में बैठे हैं तो मैं आपके बैठते सर मैं आपको ये बोल दूंगी ना कि आप बिजनेस करने के लिए सपोज मेरे पास बैठे हो, पहले तो मैं आपके क्वेश्चन चेक करती हूँ कि आप मुझसे क्या रीजन से आए हो। आप ऐसे ही आए हो क्योंकि एक बार एक लेडी आई थी, वो मेरे साथ कोई क्वेश्चन पुट नहीं करने आई थी, वो सिर्फ मुझसे देखने आई थी कि एक्चुअल में है क्या और ये कैसे करती है काम और कितना एक्यूरेट है। तो वो सिर्फ मेरे पास बैठी थी, तो मैंने उनको बोला कि आपके पास तो कोई क्वेश्चन नहीं, आप बिना रीजन से आए हैं,
तो वो जब पहला ही चीज उसके साथ मेरा जो मेरी उसके साथ जो बॉन्डिंग स्टार्ट हुई तो वो बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो एक्चुअल में मुझे सिर्फ देखने आई थी। फिर जब वो देखने आया है तो कोई आपको पे कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको लगता है कि मैं 4 चीजें जानूं अपने लिए, है ना। तो फिर उसने जब अपने बारे में उसने कहा कि हाँ, मुझे लगा कि ऐसी कैसी चीज़ होती है जो मुझे मेरे बारे में आगे की प्रिडिक्शन दे सकती है। हाँ, मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं जानना, वो तो मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ। तो उसके बाद की बॉन्डिंग मेरे साथ बनी, और उसके बाद फिर मैंने जब उनके साथ बात करनी शुरू करी तो मैंने उनको बताया कि आपकी फैमिली में किसी के 2 बेटे हैं। तो उसने डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा उनकी नहीं, जो आपकी फैमिली में जो जिसके 2 बेटे हैं, जो मतलब आपके सराउंडिंग्स में, उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वो पहले तो नहीं मानी, फिर आफ्टर 10 to 15 मिनट उसको याद आया कि उसका सबसे बेस्ट और क्लोज फ्रेंड जो है उसके 2 बेटे हैं, और वो सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड की लाइफ के लिए वरीड रहती है, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में बहुत सारे मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इशू चल रहे हैं, और वो उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ वो अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें शेयर करती है। तो उसको कनेक्शन होता है उसका और उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी लाइफ में आपका कनेक्शन जिनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उनको तो इमीडिएटली मैं रीड कर लेती हूँ। सपोज आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड के साथ है, आपके पेरेंट्स में मदर के साथ है आपके कनेक्शन, तो ऐसा भी होता है कि अगर आपके कोई फ्रेंड हैं तो आप उनसे मिल नहीं रही पर आप उनसे बात कर रही हैं, तो आप रीडिंग के लिए आई हैं, उनकी रीडिंग के लिए आप उनकी रीडिंग के लिए आई हैं, तो मैं आपसे उनके रीड कर रही हूँ, क्योंकि आप उनसे फोन पे बात करती हैं। पर ये कैसे होता है, मतलब हम फेस तो एक का देख रहे हैं। देखिए, ये जब आप रीडिंग कर रहे होते हो ना, जब आपको काफी साल हो जाते हैं, अब ये जब आप experience से आता है। ये एक्सपीरियंस याद है। कुछ चीजें ना हर एक जोन में अगर आप देखेंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे, चाहे आप डॉक्टर भी होंगे, तो आप जब जूनियर डॉक्टर होंगे तो आप काफी धीरे धीरे और चीजों को सोच समझ के या किसी की प्रेजेंस में करेंगे। बट जब आप सीनियर डॉक्टर हो जाएंगे तो आप पेशेंट को देखेंगे, आपको पता चल गया कि पेशेंट की ये इश्यूज है, आपके दिमाग में आ गया उसको क्या इलाज देना। तो ये उसी तरीके से आप इतने ज़्यादा लोगों से मैं मिलती हूँ, बाहर के लोगों में मिलती हूँ, बाहर बैठती हूँ, इंडिया से बाहर लोगों से मिलती हूँ, तो इतना ज़्यादा ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अभी आप एंटर कर गए ना, तो आप मेरे पास नहीं बैठे, मैंने आपको रीड कर लिया। अदर पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, जब हमने बिगिनिंग में शुरू किया था, आप बैठोगे, आपको देखेंगे, फिर आपसे बात होगी, तो हमारा शुरुआत होती थी। आज तो आप बात नहीं भी गए, आप निकल गए मेरे सामने से, तो आपको रीड कर लिया वो कि आपको एक्सपीरियंस हो गया इतना। वो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम ऑटोमेटिकली आपके बारे में, अगर आप कल को आते हैं तो पता है कि इस पर्सन की क्या कुंडली है, जैसे कुंडली निकल आती है सामने। तो क्या इसमें हमारा फीचर्स के अलावा एक्सप्रेशंस भी कुछ रोल प्ले करते हैं? देखिए, एक्सप्रेशन तो आप वैसे भी हम लोग बड़े सारे वैसे ही बनाए हुए हैं। खुश होते हैं तो हाँ पता चल जाता है, सैड होते हैं तो आईज डाउन हो जाती हैं, तो हैप्पी होते हैं तो लिप्स एकदम वाइड हो जाते हैं, है ना। और अगर आप अगर आपको एकदम शॉक लगा है तो आप जब एकदम आपकी आईज जो है वो ओपन हो जाएंगी। तो ये तो दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस, ये तो हर किसी को पता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो फेस रीडिंग हम लोगों के अंदर है, बट वो है कि हम जिसने इसको ज्यादा इस पे काम कर लिया, जितने इस पे अच्छा वर्क कर लिया, तो वो सामने वाले को भी रीड कर लेता है। अदरवाइज आप भी फेस रीडर हैं, सब लोग जहाँ पे बैठे हैं सब फेस रीडर। नॉर्मली आजकल वैसे भी लोग कह देते हैं चेहरा देखिए ना बड़ी तेज होगी। हाँ, देखिए ये कैसे पता है, ये जजमेंट, मतलब आपको कुछ चीजें पता है कि जजमेंट है। अगर आपके सामने किसी ने आपके साथ आंखें झुक के बात कर ली तो आपको लगेगा ये कुछ ना कुछ छुपाना चाहता है, मे बी वो पर्सन। बट हमारी जो डेली टू डेली हम जो डिस्कशंस लोगों के साथ करते हैं, तो हमें इतना पढ़ना आ जाता है, ये पक्का आइज इसने आगे तो नहीं करता, तो इसका मतलब ये मेरे से कुछ छुपा रहा है। तो ये चीज तो उसमें भी आ गई, इसका मतलब आप भी फेस रीडर हो गए कि वो कुछ छुपा के रहा है। अगर उसने कुछ लिया है, सपोज वो बाहर से कुछ लेके आया, कुछ खा के आया, कुछ पी के आया, तो आप उसको पकड़ लेंगी,
आप कहेंगे तेरे चलने की जो थी ना, हाँ। उससे मुझे पता चल गया। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, फेस की हाव भाव, Expressions. हाँ एक्सप्रेशंस हो गए, हाव भाव हो हाँ, गए। ये सारी तो चीजें ये उसमें सब आ जाती है। ये सब आज बड़े बूढ़े तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं बड़े कि हमारे जो, चेहरा देख के मैंने बता दिया था कि वो ऐसी है, हाँ, बड़े वो ऐसे बुजुर्ग तो बोलते हैं। पहले आपको देखिए, जब पहले तो ये सारी चीजें नहीं होती थी तो वो लोग क्या कहते थे, अरे इसके जो है बच्चा होगा तो लड़का ही होगा। उनको कैसे पता चलता था? उनको उनको एक कहते ना, हमारे पुराने पूर्वजों से जो कुछ बातें कही हुई हैं तो वो एक्चुअल में करेक्ट होती हैं, तो वो करेक्ट ही है। तो वो लेडी का पेट देखते हैं जी, उसकी शेप देखो कैसे है, लड़का वो ही ये होगा है या जी, लड़की होगी, 100% नहीं करेक्ट होती हैं, बट हाँ अंदाजा उनको से। उनको पता होता है कि ये होगा, ऐसे होगा। लड़की ने मीठा खाया तो लड़की होगी, लड़के ने खट्टा खाया तो उन लोगों के ये बने होते हैं नॉर्म्स। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन अगर हम करते हैं तो कितना आगे तक का फ्यूचर हम प्रिडिक्ट कर देखिए, सकते हैं? हम अगर आप पूछने बैठे, अगर मैं तो आपको 10 साल की प्रिडिक्शंस दे सकती हूँ, बट आपके क्वेश्चन 10 साल से नहीं होंगे, क्योंकि आज की डेट में आप मुझे 10 साल के बाद में आप मेरे साथ लगे तो रहेंगे, आप मुझे बोलेंगे मुझे आज सुधारना है। 10वां साल में देखूंगा अगर मैं राजा बन गया, पर मुझे बताइए कि मैं अगला जो साल है उस साल में अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकता, या मेरी इस जिंदगी में है अगला साल इज बेटर, या मैं कुछ अगले 4-5 साल में बेटर कर जाऊंगा। तो वो उसके अगले सालों की प्रेडिक्शंस हम उसको बता देती हूँ कि हाँ अगला आया है जी, नौकरी नहीं है भाई तेरे को जी, नवंबर 15 तक नौकरी मिलनी है, तो नवंबर तक क्या 15-16 के आसपास उसको नौकरी मिल जाती है। जैसे करियर चूज करते हैं लोग जब कॉलेज करने के बाद, या पूछते हैं कि हम कॉलेज में हमारे 3 साल कैसे रहेंगे, तो इस तरह की प्रेडिक्शंस लोग लेते बहुत होंगे। सारे, क्योंकि कई बारी तो मैं उनको बीच में ही बोल देती, जब मुझे नहीं लगता तो मैं उनको बोलती हूँ कि तेरा कॉलेज पूरा नहीं हो रहा दिख रहा, तो आप उस चीज को लेके, क्योंकि पेरेंट्स इसीलिए आते हैं, नॉर्मली मेरे पास पेरेंट्स आते हैं 10th और 12th के ज्यादा, और छोटे बच्चे की जो 5 साल से छोटे होते हैं, क्योंकि उनके अपने इश्यूज होते हैं, बट 10th और 12th के बाद एक करियर गाइडेंस लेनी होती है, तो उनके लिए पेरेंट्स जरूर मेरे पास आते हैं कि कहीं ना कहीं मैं उनको एक करियर गाइडेंस दे देती हूँ कि आपके बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। वो कहेंगे इसमें मेरे बेटे का इंटरेस्ट नहीं है, बट आप एक उसको डालें, आपको देखिए थोड़ी देर बाद उसका अपना इंटरेस्ट अपने आप आएगा। अगर अभी नहीं दिख रहा तो आप साल रुक जाइए, अभी तो ही इज इन 10th स्टैंडर्ड, 11th में जाके देखिए, 11th-12th में उसका इंटरेस्ट खुद जागना शुरू हो जाएगा, वो उसी करियर में चला जाएगा। ऐसा ही केस मेरे पास पीछे भी आया था, जिसमें मैंने उनको यही चीज के लिए एडवाइस करी थी, जबकि वो लोग नहीं मान रहे थे, क्योंकि बेटे का इंटरेस्ट उस करियर को चूज करना नहीं था। बट लेटर ऑन जब 12th में उनके बेटे ने खुद ही बोल दिया मदर के पास आकर कि मुझे ये चूज करना है, तो वो मैंने उनको पहले ही बोला था कि वो उसी करियर के लिए जाए। कभी कभी जैसे हम भी 2-3 फील्ड ट्राई करते हैं, यस, पर फिर वही करते हैं जो हमने सोचा था कि ये तो हम कभी नहीं करेंगे, ये तो हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी किस्मत में ऐसा नहीं होता कि हमारी किस्मत में एक ही चीज लिखी होती है। हमारी किस्मत में हर चीजों के छोटे छोटे स्टार्टअप, जैसे कहते हैं नहीं, हम स्टार्टअप करते हैं फिर फ्लॉप हो जाते हैं, फिर स्टार्टअप करते हैं फिर फ्लॉप हो जाते हैं, तो हमारी किस्मत में होता है ना कि हमारा 5th नंबर पे जो बिजनेस करेंगे वही अच्छा रहेगा। तो अभी 5th तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे स्टार्टअप्स तो लेने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि मेरी किस्मत में कुछ चीजें दिख रही हैं, तो वो आपको हम भी बता रहे हैं या आप भी कर रहे हो। आप दूसरे तीसरे बिजनेस पे ही मेरे पास आ गए हो कि मैं बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रहा, तो आपको यही एडवाइस देगी कि आप बिजनेस ही करिए, क्योंकि वो आए हैं कि मैं बिजनेस करूं या मैं जॉब करूं, क्योंकि मैं तो सक्सेस नहीं हो रहा हूं। तो उनको एडवाइस यही दी जाती है कि आप बिजनेस ही करिए, क्योंकि बिजनेस ही आपकी लाइफलाइन है। नौकरी में आप कुछ नहीं, क्योंकि आज अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं पर आप 2 साल के बाद आप यहीं पे आएंगे, आपका बिजनेस आप 100% चलेगा, क्योंकि ये छोटे स्टेप्स हैं शायद आपका। तो उसको बताया जाता है कि क्यों फ्लॉप हुआ, पीछे वाला देखा जाता है उसका। एक मैंने जब मेरे पास केस आया तो मैंने उनको बोला आपका पीछे का बिजनेस, पहला बिजनेस इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि आपको उस बिजनेस के बारे में 0 नॉलेज थी, आपने स्टार्ट किया था क्योंकि आपके अपने फ्रेंड्स के कारण। ये बात सही थी, उसने जो स्टार्ट किया था सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करी थी, पर किसी भी तरीके की उसको कोई नॉलेज नहीं थी। दूसरा, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था,
वो अच्छा बिजनेस था, बट उसके पार्टनर ने उसके साथ धोखा किया और वो बिजनेस उसका सारा ले लिया। तो इसकी तो किस्मत में नहीं था, बट उसका बिजनेस चला, वो उसको थोड़ी होप हो गई कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तीसरे बिजनेस में वो फिर जब हमारे पास आता है कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, क्योंकि मैं ऐसे 2 बिजनेस में मेरे फॉल डाउन हो गया, सक्सेस नहीं मिला, तो अभी फिर उसको बताया जाता है कि आप बिजनेस करो। थर्ड में ये भी हो सकता है उसका बिजनेस चले, उसका बिजनेस आगे बढ़ सकता है क्योंकि उसको नॉलेज है बिजनेस चलाने की, बट सम अदर सर्कमस्टांसेस वो फिर चीजें बंद हो जाए, तो उसका 5th वाला जो बिजनेस है वो उसका बिजनेस चलना है, ये हमें पता है, और ये 5th बिजनेस ही उसका एग्जैक्ट चला है। आज उसके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, बट वो चला वहीं से था स्टार्ट, उससे पहले उसने काफी अपना स्लो टाइम देखा है। क्योंकि डेस्टिनी वही है, प्रिडिक्ट कर दिया आपने कि वो लिखा ही किस्मत में आपकी, किस्मत में लिखा होता है, बट किस्मत में देखिए जब हमारी किस्मत में लिखा जाता है तो वो अपने आप नहीं मिलता, उसको लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर अपने आप मिल जाएगा तो फिर तो हमें उस चीज की वैल्यू नहीं होगी। तो जो ये हम छोटे छोटे हमारे जो हम गिरते हैं ना, ये हमारी मेहनत है, पर हम इनसे घबरा जाते हैं और हम कई बार गलत स्टेप ले लेते हैं। बट यही हमारे जो मेन स्ट्रगल यही होता है, जो हमारे सक्सेस स्टोरी को जानने के लिए छोटे छोटे गिरना पड़ना होता है। बिल्कुल। तो अगर हम फेस रीडिंग की बात करते हैं, तो एक फेस हो गया, आप बोल रहे हो कि आप बॉडी लैंग्वेज और बॉडी पार्ट से भी करते हो, तो फेस रीडिंग में फेस शेप सबकी अलग अलग होती है। हाँ, तो क्या इससे भी फर्क पड़ता है? देखिए आप फेस में डिफरेंट फेस होते हैं, किसी का छोटा फेस होता है और किसी का स्क्वायर में फेस होता है, राउंड, और किसी का लंबा लॉन्ग फेस होता है। आप देखिए छोटे फेस वाले लोग होते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्कर होते हैं। अगर आप देखेंगे जो चाइनीज़ लोग हैं या एशियन लोग जितने भी हैं, उनका फेस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी छोटा होगा। हमारे इंडियंस का जो फेस होता है वो लॉन्ग शेप में आता है। अमेरिकन जो लोग होते हैं उनका जो फेस होता है लॉन्ग में आ जाता है। हमारे मिक्स्ड है, हम इंडियंस का फेस लॉन्ग में भी है, शॉर्ट में भी है, बट हम लोगों का मिक्स में है। बट एशियन लोगों का जो होता है वो सबका, और वो लोग हार्ड वर्कर बहुत होते हैं। हमारे इंडिया, अगर आप इंडिया में अगर फिल्म स्टार में अगर आप देखते हैं तो छोटे फेस में अगर देखेंगे तो आमिर खान इंडस्ट्री का सबसे हार्ड वर्कर पर्सन है ना। तो ये लोग बहुत ये अपने से ज्यादा देते हैं। और आपको जैसे पता ही है कि चाइना के जो लोग हैं वो अगर हम लोग यहाँ पे 9 to 5 की जॉब करते हैं तो वो 9 to 12 उनके घंटे ही अनलिमिटेड होते हैं, वो जितना काम करते हैं। तो अगर आप राउंड फेस में लेते हैं तो इस फेस के जो लोग होते हैं इनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, मतलब बढ़िया किस्मत वाले। छोटे फेस वाले होते हैं हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब उनको जाके सक्सेस मिलता है। पर कहीं ना कहीं एक जगह पे, चाहे वो पर्सनल हो गया या प्रोफेशनल हो गया, वो खाली रहते हैं। ये आपको पता लग गया जैसे मैंने आपको बताएं। अब स्केयर फेस के जो लोग होते हैं अपने आप में, इन लोगों का देखेंगे ये बॉन्ड कहते हैं ना, एक राजा ही पैदा होते हैं। आप उसमें देखेंगे इलॉन मस्क जिनका फेस बिल्कुल स्केयर में आता है, वो राजा है। आप इसी में अगर आप कपूर का भी शायद स्क्वायर हाँ, उनका भी फेस स्क्वायर में आता है। अगर आप हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी फेस देखेंगे तो उनका फेस भी स्क्वायर में आता है। तो वो भी अपने आप, उनको तो कहते ही राजा है, तो वो ही इज अ बॉर्न लीडर। पर उन्होंने भी मेहनत कितनी मेहनत, मतलब मेहनत करके, बट वो उनका जैसे कहते हैं ना, वो उनकी लाइफ में राजयोग होता है, तो वो उनकी लाइफ में राजयोग होता है। और लॉन्ग फेज के लोग जो होते हैं ये खुद भी सक्सेस होते हैं और इनकी जो पार्टनर्स होती हैं वो भी अपने अपने फील्ड में सक्सेस होती हैं। हमारे यहाँ पे आप जैसे फेसबुक के जो ऑनर हैं मार्क जुकरबर्ग, यही नाम है उनका। हाँ, ये जो ये खुद इनका फेस देखेंगे अगर तो इनका फेस बहुत लंबा है, तो ये खुद भी सक्सेस है। और इनकी वाइफ जो है वो भी काफी अच्छी ऑथर है, वो बुक्स लिखती हैं, वो बहुत बड़ी ऑथर है। इसी हिसाब से अगर इंडियन इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको काफी लोगों के फेसेस दिख जाएंगे। वैसे तो हमारे स्पोर्ट्स स्टार विराट कोहली, उनका फेस देखेंगे तो बिल्कुल बहुत लंबा है। इसके साथ साथ रणवीर कपूर, उनकी वाइफ आलिया भट्ट, तो वो दोनों अपने अपनी फील्ड में अपने अपना काम कर रहे हैं, तो दोनों ही सक्सेस हैं।
तो इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग फेस वाले लोग होते हैं उनके खुद भी सक्सेस होंगे, उनकी वाइफ भी सक्सेस होगी। इसी तरीके से अगर हम फीचर्स पे जाते हैं तो फोरहेड आपने देखा है, फोरहेड जिसका फोरहेड खत्म ही नहीं हो रहा, आप देखोगे कई लोगों का ना फोरहेड खत्म ही नहीं होता, वो दुनिया पे राज करने आते हैं। वो खुद पे नहीं राज करते कि छोटी छोटी कंपनियां बना ली, चलो जी ओके हम अमीर हो गए, नहीं, वो दुनिया के राजे होते हैं। धीरू भाई अंबानी का फोटो निकालिए और उनका फेस देखिए, उनका फेस नहीं दिखेगा आपको, उनका सिर्फ और सिर्फ फोरहेड दिखेगा, वो खत्म ही नहीं हो रहा, इतना बोल्ड है। तो आपका ध्यान सिर्फ उनके फेस पे जाएगा कि ये कैसा फेस है, और वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। फोरहेड और हेयर लाइन एक साथ देखते हैं या फिर अलग अलग? फोरहेड, क्योंकि फोरहेड जो बाहर निकला हुआ है, अगर आप देखेंगे आदित्यनाथ जी, जोगी जी, उनका फोरहेड देखा आप, ओ सॉरी, उनका ये फोरहेड आप उनका फोरहेड भी देखिए आप, वो खत्म नहीं होगा। आप अगर हमारे स्पोर्ट्स वालों के बीच में जाते हैं तो अगर आप देख रहे हैं अमित शाह के जो बेटा है जय शाह, उनका अगर देखेंगे अभी वो स्टार्ट उनका करियर, जैसे अभी वो इंडियन अपनी क्रिकेट स्टार के हैं, तो उसी तरीके से अभी उनका आगे का करियर जो है वो बहुत बड़ा है। वो अभी ग्रो कैसे करेंगे, वो भी राज करेंगे, क्योंकि उनका जो फोरहेड देखेंगे वो खत्म ही नहीं हो रहा। प्रेडिक्शन हो गई। तो आप मतलब आप देखेंगे कि जी आपका अपने आप ध्यान चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हर जो है जो लोगों का फोरहेड है, एक का फोरहेड बाहर निकला होता है, एक का अंदर होता है। तो जिनका फोरहेड एकदम स्पार्ट बाहर निकला होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज होती है। जैसे किसी का एकदम फ्लैट होता है और किसी का थोड़ा ऐसे राउंड में वो बाहर निकला हुआ है। हाँ, तो हमारा मतलब आप एकदम देखेंगे तो हम इसको सूर्य बोलते हैं, तो उसका सूर्य एकदम तेज होगा, और जिसका सूर्य तेज होगा ऑटोमेटिकली वो बंदा यहाँ पे, आदमी इंसान यहाँ पे राज करने आया है, दुनिया पे राज करने आया है। चमकता है, सूर्य जैसा कोई अभी तक कोई नहीं आया, ना बनेगा। तो उसी तरीके से उस इंसान का जैसा भी ना कोई बनेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर उनका भी देखेंगे, उनके फेस का उनकी चकोर है और उनका जो फोरहेड है वो भी बहुत बड़ा है। तो आप उनके जैसा भी जो है वो भी नहीं हुआ ना होगा। तो आप फेस से आपने बताया कि कितनी सारी चीजें हम तो पहले ही देख रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे जैसे हम फेस कट की हमने बात की, तो फेस कट के अलावा फीचर्स हो जाते हैं। फीचर्स आपकी चीक्स हैं, चीक्स कहते हैं आजकल, बड़ा रील्स में चल रहा है कि शुक्र। हाँ, मैंने यहाँ बताया था किसी को। हाँ, तो शुक्र आपके जो आपके गाल है, अब आपने शुक्र को मजबूत करना है। आप कह रही है मुझे शुक्र मजबूत करना है, आप हमेशा ब्लशर लगाया करें। अच्छा, लड़कियों को ब्लशर क्यों कहा जाता है? ये रेमेडी है, मतलब अगर आपके गाल बाहर नहीं निकले हुए हैं, तो आप कैसे उसको आप अपने यहाँ, अगर आपके बिल्कुल सूखे से ड्राई से अंदर घुसे हुए हैं, तो आप इन पे डेली आप इस पे बाम लगाइए, पहले वैसलीन लगाइए, बाम लगाइए, और उसके बाद इसके ऊपर ब्लशर लगाइए और डेली लगाइए, चाहे आप घर के बाहर जा रहे हैं। क्योंकि हम नॉर्मली लेडीज क्या करती हैं, अगर हमने किसी पार्टी में जाना है तो ही हमने मेकअप करना है, मेकअप या ब्लशर जो भी आप इसमें, बट अगर आप घर में हैं तो आप ऐसी चीज को नहीं इस्तेमाल करती, आप वैसे ही ड्राई रूखा सा फेस आपके घर में होता है, और फिर आप बाद में कहेंगे कि मेरे हस्बैंड ने पैसे नहीं दिए, मेरे हस्बैंड ने ये नहीं। तो आप अगर अपना शुक्र बढ़ाना चाहते हैं तो आप डेली, आप सुबह उठ के नहा के अपना जो भी थोड़ा आप अपने आप का मेकअप जो भी करना है वो डेली का भी करिए। तो उसमें आप ब्लशर जरूर लगाइए, रेड आपके लिप्स आप जरूर लगाइए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर जो हस्बैंड अपनी वाइफ को आप ब्लशर या ये लिपस्टिक देते हैं, वो अपने शुक्र को मजबूत कर रहे हैं। एक तो अपनी वाइफ को दे रहे हैं और उसके साथ साथ शुक्र की चीज वो दे रहे हैं, तो उनका भी लगाएंगे तो उसका फायदा भी तो उनके लिए ही है। तो ये एक ही बात है। तो ये एक तरह से आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आप डेली लगाती हैं तो। इसी के साथ साथ आपकी आंखें जो है, आंखें भी प्रतीत है शुक्र की। आंखों से तो अच्छा शुक्र है। हाँ, आंखें भी शुक्र है, क्योंकि ये आपका जितना चेहरा, वैसे देखा जाए तो आपकी सबसे ज्यादा सुंदरता तो हम आपके चेहरे पे देखेंगे, पर वो अलग बात है, हम इसको नाक को हम गुरु के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो पर ये ज्यादातर हमारे फेस के जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे शुक्र में ही आते हैं। हमारे लिप्स भी हम शुक्र में ही गिनते हैं, इसको शुक्र में गिनते हैं, और हम इसको
उसको मंगल में भी गिनते हैं जब हम बात करते हैं। तो आपकी आंखों में काजल लगाना क्यों बोला जाता है कि आंखों में काजल लगाया करो? आंखों में काजल लगाने से क्या होता है? आंखें बड़ी लगती हैं, बड़ी। और बड़ी आंखों वाली जो, अगर हम आंखें बड़ी कहते हैं तो हम जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, आप देखिएगा जिन भी हमारी एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में काम करती हैं, जिनकी बड़ी आंखें होंगी ना, उनकी किस्मत अपने आप बनेगी। श्रीदेवी के, मैं आप ही, हाँ, उनकी आंखें देखिए, उनकी आंखें कुछ बोल रही हैं, बड़ी है। तो आप हम हर कोई अपनी बड़ी आंखें बनाने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, काजल लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं, आई लैशेस लगाने, ये सब चीजें किसी लिए कर रहे हैं? एक ही रीजन से कि आंखें बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आपको प्रकृति से ही आंखें बड़ी मिली तो इसका मतलब आप जान जाइए कि आपकी जिंदगी में सक्सेस की कमी नहीं रहनी, सक्सेस आगे ही बढ़ता जाएगा जैसे आप बढ़ती जाएंगी। और आंखों से वैसे भी और भी चीजें पता कर सकते हैं हम कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी इंसान की कैसे? हाँ, देखिए, अगर आप 3 तरह की काली जो आंखें होती हैं, एक ब्राउन कलर की आईज होती है, बट वो ब्राउन कलर की आईज कई तो बहुत ज्यादा ब्राउन, डार्क ब्राउन होती हैं, और एक होती है लाइट ब्राउन जो बिल्कुल ब्लैक में ही आती है, काले रंग में ही आती है, हल्का सा ब्राउन शेड होता है। जो ब्लैक कलर की आईज होती हैं वो आप काफी लॉयल होती है, और वो पार्टनर के साथ भी आप लॉयल्टी मांगती हैं, रिलेशनशिप के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। बट आज की डेट में अगर हल्का ब्राउन आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर को चीट जरूर करेगा। वो उसकी एज भी आती है, उसकी एज होती है 28 to 35 की एज में, उसका 1 या 2 अफेयर अपने पीछे जरूर होगा, वो होना ही है। वो आप यहाँ तो अगर बहुत ऐसा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो किसी केस में हम नॉर्मली कुछ और पार्ट को भी देख के हम प्रेडिक्शन दे देते हैं। बट अगर नॉर्मली अगर 90% लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखा जाए तो जनरली हम ये कह देते हैं कि अगर आपकी हल्की ब्राउन आइज आ रही है तो एक बार चेक जरूर कर लेना, तुम्हारे हस्बैंड का कोई ना कोई चल रहा होगा। तो अच्छा, ये अगर ब्राउन आइज है तो इनके लिए कुछ रेमेडी, जैसे आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि अब जैसे एक एग्जाम्पल, एक कोई लेडी आपके पास आती है, आपने देख के बता दी कि अच्छा आपकी तो ऐसी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है और आपका फेयर होगा, तो इसकी रेमेडीज होती है कुछ? हाँ, मैंने क्योंकि देखिए मैंने तो नहीं करना है ऐसा। हाँ नहीं, पर ऐसा है कि मेरे पास एक लेडी आई थी, तो मैंने उनको, वो लेडी आई थी अपने बच्चे के लिए, मतलब उनको बेबी चाहिए था, तो उनकी रीडिंग ही कुछ और थी और मैंने उनको कुछ और दे दिया। तो वो शी वाज शॉक्ड। वो आई थी बेबी की रीडिंग के लिए कि उनका और उनके हस्बैंड में जो उनका फर्स्ट बेबी कब होगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, देवर ट्राइंग, उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास भी गए। तो मैंने उनको बोला कि आपकी ये डेट में आपके IVF के होने के तैयार दिख रहा है, पर एक बात है, तुम्हारा ना कहीं कोई अफेयर चलने की आशंका दिख रही है, क्योंकि अगर आप उनको ये 100% बोलोगे फिर वो आके लड़ेंगे, नहीं नहीं मैडम आपने कैसे कह दिया। तो आप उनको बोलेंगे कि आपका चलने की शंका है और प्लीज संभलना, क्योंकि ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तो वो कहती क्या मैडम क्यों ऐसे बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा, मैं कहा मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, ठीक है, इतना उसने श्योरिटी दी। आप मानेंगे नहीं, उसके 6 महीने के बाद वही लेडी मुझे फोन करके बोल रही है कि मुझे आपको किसी से मिलवाना है, आप देखिए कि ये पर्सन सही है मेरे लिए कि नहीं, सो मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूंगी। ये प्रिडिक्शन मैं इतनी हैरान होगी जब वो फिर वो लड़की को लेके भी आई है। फिर मैंने उनको बोला भी कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, तुम्हारी लाइफ रून हो जाएगी ये। पर जब कहते हैं ना, जब हम प्यार में पागल होते हैं तो हम लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, तो फिर उसके बाद लास्ट एट द लाइन 2 साल उसके बाद बिताने के बाद हस्बैंड के साथ भी डिवोर्स कर लिया और वो उसके साथ भी, अब शी इज लिविंग अलोन। तो अगर प्रिडिक्शन हो गई तो हम उसे अगर माने तो और फिर रेमेडीज देखिए करें तो ठीक हो सकता है। ऐसा जब आपको मैंने समझा दिया, वार्न ही कर दिया कि ये चीज आने वाली है, तो अगर ये चीज हो रही है तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें कर रहा है, तो तुम उसके साथ आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ को खत्म कर देगा, ये तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि जो बुरी चीज आती है अगर वो आप उसके साथ करेंगे तो आप कह रहे हो कि वो मेरी लाइफ में लिखा हुआ है, पर वो तो हमने बता दिया, पर भगवान ने ये भी तो दिया है ना। तो ऐसा थोड़ी कि आप उसको अगर आप अगर एक्चुअल में आप अपने पूरी तरह से अपनी परिपक्व है ना कि मैंने अपनी लाइफ को अपनी तरीके से बनाना है, तो आपके स्टार्स जो मर्जी कहें आपकी लाइफ में आएगा जरूर, वो तो लिखा है।
बट अगर आप सही हैं तो आप उस तरफ जाएंगे नहीं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं कर पाई। तो ऐसी चीजें, नेगेटिव चीजें आती हैं ये लाइफ में, ये सब किसी की किसी ना किसी एज में आती होंगी, उनकी कोई ना कोई प्रिडिक्शन भी करता होगा। बट यही होता है कि हम, इसीलिए आप बैठे होते हैं, आपको अवेयर कर रहे होते हैं कि आप इस चीज से रुक जाइए, आने वाली है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आई कलर्स की बात आपने करी कि ब्राउन होते हैं, इसके अलावा कंजी आंखों वालों को बहुत कहते हैं कि वो ऐसे होंगे वैसे होंगे। देखो, अलग अलग आई कलर्स भी होते हैं, आई लीड्स भी होते हैं ना, कई लोगों के आई लीड्स हुडेड होती है हाँ, किसी कई लोगों की होती ही नहीं है, एकदम धसी हुई डीप सेट होती है किसी आप देखना जिनकी नहीं, बहुत कम होती है ना, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, छोटी छोटी आंखों। उनको अगर आप सपोज आप वैलेंटाइन पे हो तो आप उनके पार्टनर, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो मेरे लिए रोजेज लाए, फ्लावर्स, गिफ्ट्स, ये वो, और वो आपको आके के कि तुम्हें क्या चाहिए, वो कहेगा कि तुम्हें किचन का कोई मैं मटेरियल ला देता हूँ, वो क्योंकि तुम्हें आगे 10 साल काम आएगा, फ्लावर्स तो वो खत्म हो जाने हैं। तो दे आर मोर प्रैक्टिकल, वो आगे की सोचेंगे, वो छोटी छोटी जो चीजें हैं, वो इन चीजों को, उनको जो कहते हैं ना प्यार बताना, जितलाना, ये सारी चीजें नहीं आती। दे आर मोर प्रैक्टिकल। मैंने बड़ी आईज वाले तो मैंने वैसे ही, आईलिड भी जिनके बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली दे पीपल, वो अपने सामने वाले पार्टनर को किसी ना किसी तरीके से रुझाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे आपको आप जब किसी भी लेडी से या किसी से आप कहेंगे उसकी आंखों से मुझे पता लगता है कि वो ना लेडी ऐसी है, आपको पता चल जाता है ना। हम लोग इतने तो हम वैसे ही फेस रीडर हैं, तो मुझे आंखों से पता चल गया। तो आंखों में आपने क्या देखा? आपने उसका कलर देखा, आपने आईलिड देखा, आपने शेप नहीं, आपने बस आंखें देखी, और आंखों की जो बनावट थोड़ी बड़ी और आईलिड उसके बड़े होंगे, तो आपने सिर्फ वही देख लिए, आपको पता लग गया कि वो लेडी मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं अपना हस्बैंड लेके इधर से जाती हूँ। तो जैसे छोटी आंखें, और कुछ लोगों की ना बाय बर्थ, जैसे कोई महंगापन है किसी को, या कोई और आई में डिफेक्ट है, तो उनका कुछ उनकी लाइफ में, जैसे देखिए जब हमारी आईज में प्रॉब्लम आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शुक्र को खराब कर रही होती है, तो वो आगे जाके ना उसकी फैमिली लाइफ भी बड़ी खराब होती है, उसकी सेक्सुअल लाइफ भी बड़ी खराब होती है, ये भी अफेक्ट पड़ता है। तो बाय बर्थ अगर ऐसा है, हाँ, पर क्योंकि तो उसको ऐसे, वो हमारे प्लैनेट्स भी तो बाय बर्थ ही होते हैं ना। और अगर हम फोरहेड की हमने बात करी, फोरहेड में भी हेयर लाइन की जैसे मैं आपसे बात करी थी, तो कई लोग कहते हैं कि जिनका यहाँ से वी बनता है वो अच्छा नहीं होता है, या फिर किसी की यहाँ से अगर ऐसे ऐसे बनता है, कर्ल्स टाइप बनता है, ये राउंड होते हैं और यहाँ से बाल होते हैं, और ऐसा वो देखिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो जब हम रीडिंग करने पे जाते हैं, जब हम स्टार्टिंग में रीडिंग करते हैं ना, तो हम हर छोटी छोटी चीज को रीड करते हैं, इसकी फेस कैसा है, इसकी चिन कैसी है, इसका ये कैसा है। बट जब हम बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो हम कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी हेयर लाइन कैसी है, उसकी आंखें कैसी है, वो बैठ गया ना, बस उस बैठते सारी हम उसकी चीज़ों को बताना शुरू कर देते। बट अगर आप कह रहे हैं कि हेयर लाइन, जो स्ट्रेट हेयर लाइन वाला होता है ना, उस पर्सन को वो आगे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, वो अपने काम भी करवा लेगा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब लोगों के साथ सीधी बात करके काम करवाएगा। आपने देखा होगा जो कर्व वाले होते हैं, उनके काम एक तो बनते भी नहीं, वो इतनी कोशिशें करते हैं, जितना कोशिश करने के बाद भी अगर वो 100% मेहनत करेंगे, हाँ 100% मेहनत करने के बाद वो 20% लेंगे। तो सीधे वाले जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बाद भी 100% मेहनत पे 100% रिजल्ट। तो ये अगर आप हेयर पे देख लो, हेयर में हमारे शनि भी बैठा है, हेयर में हमारे शुक्र भी बैठा है। तो है स्किन, जो हमारी जो अंदर की स्किन होती है, ये शनि हो गया, ये बाल हो गए, हमारे शुक्र हो गया। तो आपने देखा होगा कई लोगों के बाल ना बड़े हार्ड होते हैं, वो जितने मर्जी शैम्पू कर ले, है ना, उनकी किस्मत में वो हम बड़े हार्ड वर्क करते हैं, वो अपनी नौकरी में पैसा बढ़ाने के लिए करते रहते, प्रमोशन फिर नहीं मिलती। कई लोगों के बाल, आपने जेंट्स में भी देखोगे, बड़े ऐसे भी करेंगे तो उनके बाल इधर गिर जाएंगे, ऐसे करेंगे तो उनके बाल बड़े सॉफ्ट से होंगे, उनको बड़ी जल्दी चीजें मिलेंगी। ऑफिस बॉस के पास से ही गुजर गए तो बस। ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी। वो तो सेम ही कंटेंट तो सेम ही हो गए। और ऐसे भी होते हैं किसी के हल्के बाल हैं, किसी के कर्ली हैं, किसी के स्ट्रेट है, इन चीजों से भी क्योंकि कर्ल तो आपने देखा होगा, आप जितने मर्जी कर्ल करवा लो, पर जब वो जो एक
जन्म से कर्ल होते जैसे हैं ना। कंगना रनावत की। हाँ, कंगना रनावत के बाल है। अब उनके लाइफ में जो होता है ना, वो उनको मिलता सब कुछ है, सब कुछ मिलता है, बट वो काफी स्ट्रगल के बाद, ठीक है। उसी तरीके से जो स्ट्रेट हेयर वाले लोग होते हैं, उनको लाइफ में हर चीज मिलनी है, बट वो काफी छोटे छोटे स्टेप्स लेने के बाद भी मिल जाते हैं। सीधा सीधा रास्ता। सीधा सीधा रास्ता। मतलब कितना एक दूसरे से रिलेट करती हैं चीजें कि सीधे हाँ, सीधे बाल हैं, आप सीधा देखिए सीधा होगा। नहीं, पर देखिए जब राउंड राउंड जो जैसे कहते हैं हम कर्ली बाल वाले, एक एज लिमिट भी हम उस सामने वाले को देते हैं कि तुम्हारी एज ये इतनी है, अब वो तुम 24 साल में आ जाओ, 24 साल से लेके 32 साल तक तुम्हारा करियर बड़ा अच्छा जाएगा, तुम्हें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। 24 साल तक तो उसने स्ट्रगल किया ही ना, क्या पता स्टडी में इतना स्ट्रगल हो, उसकी फैमिली किसी बहुत पुअर फैमिली से हो, तो वो मैटर करता है, वो भी तो उसके स्ट्रगल में आ जाता है। तो हम उसका टाइम पीरियड भी देती हूँ, क्योंकि जब पर्सन मेरे पास आता है तो वो एक होप लेके आता है ना, कि उसको अपना टाइम कब चेंज दिख रहा है, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन, ताकि वो उसको उस चीज से आने में मजा आए, वो खुश हो कि मेरी जिंदगी में कुछ आना है। मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनका पैकेज जो है वो 50 लाख का हो जाए, वो अभी बैठे 32 लाख पे हैं। वो जब भी आते हैं, मेरी अब प्रमोशन, अब नहीं अभी नहीं है, अगली बार आएंगे, अगली बार, तो वो उनका टारगेट ही भी सिर्फ उनका 50 लाख का है, जबकि मुझे पता है अभी उनकी एज उतनी होने वाली है, और मुझे भी पता है कि उनका 50 लाख का नहीं होना, उनको भी पता है कि 50 लाख है, बट वो कहते हैं ना कि फिर भी एक होप होती है कि इसलिए वो बार बार आते हैं कि अब प्रमोशन हो जाएगी। तो आप उनको मना नहीं करते कि नहीं होगा? देखिए, अगर आप पूरी तरह हम नहीं मना करते, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा, जॉब चेंज करने पे उनको मैंने बोला भी है, तो ऑप्शंस तो उनको मैंने दी हैं। अच्छा, मतलब हो सकती है कोई हाँ, भी बट चीज़। वो जो जॉब में बैठे हैं वो पिछले 12 से 15 साल में बैठे हैं, तो उसी जॉब में चाह रहे हैं, तो उस जॉब में तो मैंने उनको पहले ही बोला शिफ्ट तो करना पड़ेगा उनको, क्योंकि एक बट जॉब एक की तो कोई एज, लिमिटेशन हाँ है नहीं, ना। पर एक एज होती है ना आपकी, अगर आप 48 47 में हो, तो आपके पास डर भी बहुत होंगे कि मैं दूसरी जॉब में अगर जाऊं तो मैं उतना अपने आप को कंफर्ट जोन में पालूंगा कि नहीं पालूंगा, तो वो भी चीजें होती हैं। तो गाल हो गए, आंख हो गई, फोरहेड होती है, आईब्रोज से भी कुछ आईब्रोज परेशानी से भी, आपके सीधे आईब्रोज हैं तो आप एक कर्व आईब्रोज होते कहते हैं हैं। जिनकी मिलती है वो बहुत लकी होते हैं, या हाँ, कोई ये कहता है ये अच्छा बात नहीं कहा होता? जाता है कि जो जिनके जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस होती है, जहाँ पे वो लोग एक तरह से ज्ञानी होते हैं, ज्ञान उनके अंदर होता है, उनके अंदर वो जो कहते हैं ना एक पावर होती है कि वो सामने वाले के साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं। छोटी वाली जो जिनकी वो बहुत छोटी मिली हुई होती है, हाँ, उसके पास सक्सेस बहुत जल्दी आता है, वो सक्सेस को जल्दी गेन कर लेती है और छोटी उम्र में गेन कर लेती है। यहाँ पे हमारी एक्ट्रेस में अगर आप देखेंगी तो बॉलीवुड में काजोल, उनको बहुत छोटी एज में, मतलब शी वाज वेरी यंग जब उनको सक्सेस वो मिला था। तो अगर आप शिल्पा शिरोडकर का देखेंगे, शिल्पा शेट्टी का देखेंगे, तो उनकी कुछ काफी बड़ी है, उनको लेट मिला है, सक्सेस मिला अच्छा। है बट वो लेट मिला है उनको, 32 से 35 के बीच में उनको सक्सेस स्टार्ट हुआ है उनका। और जैसे थिन आईब्रो होती हैं, किसी की थिक होती हैं, थिन होती हैं, थिक होती हैं, वो भी थिक वाली जो आईब्रोज होती हैं, थिक आईब्रोज हर कोई मांगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके सुंदर दिखने के लिए, सुंदर जो चीज ऑटोमेटिकली हमारे शुक्र को बढ़ा रही है। थिन आईब्रोज आपने देखा होगा, मैं वहीं पे आ गई, एशियन कंट्रीज में जब आप देखेंगे वहां पे लड़कियों के आईब्रोज बहुत लो, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वहां पे वो पर थिन वाली होती है ना, वो बड़ी लॉयल होती हैं, अपने पार्टनर्स के लिए बड़ी लॉयल होंगी। आप ये देखिए, जो थिक वाली और पर स्ट्रगल फिर भी करना है, बट लॉयल होती हैं वो। जो ये स्ट्रेट बोल्ड वाली, जो स्ट्रेट सीधी वाली स्ट्रेट वाली है, वो होती हैं, उनको चीजें अपने आप मिलती हैं, खुद से किस्मत से। बहुत सारे लोग होते हैं किस्मत के धनी, हम कहते हैं अरे ये तो किस्मत का धनी है, ये पानी का गिलास भी नहीं उठाएगा तब भी इसका सब कुछ काम बन जाएगा, होता है उनकी किस्मत में, भगवान ने उसकी किस्मत में बना के ऐसा भेजा है। तो इसकी रेमेडीज कर सकते हैं हम, शुक्र करना है तेज तो आईब्रोज पेंसिल लगाते हैं आजकल हम, मेकअप से, मतलब मेकअप से अगर आप देखिए, आप कह रही हैं कि मेरा शुक्र भी बढ़ाना है और मैंने लग्जरी भी बढ़ानी है और मैंने अपनी पैसे को बढ़ाना है, मैंने इनकम भी करनी है और मैंने घूमना भी है, घूमना सबको अच्छा लगता है, तो आप तब अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप एयरपोर्ट पे कभी जाती होंगी, तो आप एयरपोर्ट पे जाइए
और एयरपोर्ट पे जाते वक्त वहाँ से आप अपनी कॉस्मेटिक की चीज़ खरीदिए। अच्छा। आप जो भी आपको कॉस्मेटिक का लेना है, हाँ आपको लगेगा थोड़ा महंगा है वो है, बट वहाँ पे ये है कि कॉस्मेटिक वहाँ पे सही मिलेगा आपको, एक तो सही चीज़ मिलेगी, बट वहाँ पे से खरीदिए। और जेंट्स लोग तो हमेशा एयरपोर्ट से अपने लिए परफ्यूम लें। आपका कभी भी आपकी यात्रा खत्म नहीं होगी, आप घूमते ही रहेंगे। इतना 100% कहते हैं ना 100% ये रेमेडी वर्क करती है। तो मतलब जगह से भी बहुत फर्क क्योंकि पड़ता है? एयरपोर्ट है वो राहु यात्रा। है या राहु। अच्छा। और राहु, क्योंकि एयरपोर्ट आप क्या करते हैं, आप एयरपोर्ट पे आपने आना जाना आना जाना आना जाना है ना, तो वो राहु का। तो आप वहां पे है और आपने, लोग कहीं जाते हैं एयरपोर्ट पे एकदम बिल्कुल बहुत लोग तो होते बहुत अच्छे से सुंदर से कपड़े पहन के जाएंगे, और कुछ लोग होते सिंपल पजामा सा पहन के चप्पल पहन के चले जाएंगे। कौन सा वहां जाके तो हमने सोना ही होता है रात की फ्लाइट में। बट अगर आप वहां पे भी अपने आप को पूरा अच्छा सा सुंदर, अपनी जो आपके अच्छे साफ सुथरे कपड़े टाइडी बन के जाते हैं और आप ट्रैवल करते हैं, आप देखेंगे आपका नेक्स्ट ट्रैवल बहुत बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि आप तो वहां पे बैठे हैं जहाँ पे दुनिया की हर चीज मिलनी है, आना जाना, और आप हमेशा कहेंगे कि अब मैं इंटरनेशनल, अब मैं ये वाली जगह चला जाऊं, अब मैं वहां पे, आप बोलते रहिए और वहां पे अपनी मैनिफेस्टेशन करते रहिए। तो आप तो राहु के ऊपर वहां बैठ के कर रहे हैं। और ये जो फोरहेड में लाइंस भी पड़ती हैं और एक ऐसे करते हैं तो यहाँ बीच में भी लाइंस पड़ती हैं, ये जो लाइंस होती हैं ये हमारा बताती हैं हमारी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। अच्छा। ओके अगर आपके फोरहेड पे जो लाइंस बनती हैं, ऐसे आपके लाइंस होती हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो ऊपर एक स्ट्रेट सीधी लाइन आती है, तो उसका सक्सेस पीरियड, सक्सेस टाइम जो आता है उसकी लाइफ में 35 to 38 में 2 साल उसको बहुत जम के सक्सेस मिलेगा। उसके बाद जो 3 लाइनें, कईयों की 3 लाइनें होती हैं, कईयों की नहीं होती हैं, तो जिनकी 3 लाइनें होती हैं उनको सक्सेस के लिए उनकी 40 के या 50 के आसपास ऊपर और चले जाएं, तब जाके उनको लाइफ में वो लेट सक्सेस मिलेगा। तो जिनकी नहीं होती उनकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, बट वो सॉल्व करते जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो लाइफ में सॉल्व ना करेगा अपनी मुश्किल। उसकी लाइफ में हर मुश्किल सॉल्व होनी है, वो डंके की चोट पे करेगा। यहाँ पे जो लाइंस होती है, जो यहाँ पे लाइंस आती हैं, आप देखेंगे एक ही लाइन आती है, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस कभी नहीं होती, किसी की 2 भी आती है। जब आपका जो टेम्पर है वो बहुत ज्यादा हो गया और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके कारण आपका मंगल अपना बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं, उसके लिए इसलिए आप 2 लाइंस जब आती हैं, एक लाइंस तो अब हम तब बोलते हैं ये बहुत ज्ञानी है, ये बहुत सोच समझ के सही डिसीजन लेगा। ये ऐसे नहीं है कि चलो जी कोई भी डिसीजन ले लिया और उसके ऊपर हावी हो। हर छोटी छोटी चीज से कुछ ना कुछ पता चलता है। आप देखेंगे चिन्ह भी होती है, चिन्ह में आपके कईयों के चिन्ह पे भी लाइन होती है, चिन्ह पे लाइन होती है, डिम्पल होता है, किसी किसी के यहाँ पर बहुत ऐसे गड्ढा। जब आपके चिन्ह में, आपके चिन्ह पे मतलब आपके चिन्ह में कोई भी चीज आपको बीच में आ गई तो वो आपके लक का रीजन बनता है। तो वो पर्सन लक के लिए का कि उसका लक बहुत स्ट्रांग होगा। उसी तरीके से जिसका नोज बड़ा है, तो नोज कहते हैं बिग नोज बिग मनी, तो नोज जिसका बड़ा है तो यानी कि उसके पास पैसा आएगा, बट नॉस्ट्रिल बड़े हैं तो वो पैसा जाएगा। अच्छा। और अगर जैसे नोज की तो बहुत सारी शेप्स हैं और नाक से तो सबकी इज्जत और ईगो भी कनेक्टेड होते हैं। कई लोगों का जो नाक होता है उनके फेस के हिसाब से आप देखेंगे बहुत बड़ा है, वो फेस तो उसका बहुत छोटा होगा और उसका नोज जो है वो बहुत बड़ा होगा, तो वो अपनी लाइफ में बड़ा कुछ काम करेगा, मतलब उसकी लाइफ में एक सक्सेस। खान की नोज थोड़ी सी बड़ी है तो वो एक पीक पे जाने वाला पर्सन होगा। ठीक, तो जिसका नोज बहुत छोटा होगा, और आपने कहीं देखे होंगे नोज में बड़े सारे, छोटा भी होता है, कई लोगों का एक नोज बिल्कुल तीखा होता है, वो लोग बिजनेस ना करें। वो बिजनेस, मैंने अभी तक जितने भी अपने मेरे क्लाइंट्स भी हुए या मेरे नोन्स भी हो गए, मैंने जिनकी देखा, मैंने उनका नोज देख के कहा कि ये बंदा बिजनेस कर रहा है, वो बिल्कुल ना के बराबर चल गया 2 महीने कर लिया, 2 महीने बैठ गए, 2 महीने कर लिया, 2 महीने बैठ गए। तो ऐसे लोग जॉब करें क्योंकि जॉब में रेगुलर इनकम तो आएगी ना। अब 2 महीने खाली बैठ गए तब कैसे करना है, फिर 2 महीने आएगा तब खाएंगे।
अब नोज में भी कई कई, जैसे मेरा है, मैं यहाँ पर से ऐसे एक अलग अलग शेप से हाँ, थोड़ा उठा हुआ है, और फिर नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो आपकी लाइफ में एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल आया और जो जिसको आप हैंडल नहीं कर पाई, अब आपकी लाइफ में वो पीरियड एक बार फिर आएगा, वो एक बार फिर पीरियड आएगा, वो आपकी पीरियड आएगा 38 टू 45 के बीच में, वही पीरियड वापस आएगा। ओके, तो ये बट आप उसको, पर आपका नीचे आके जो नोज है वो फिर राउंड हो रहा है, तो राउंड हो रहा है इसका मतलब आप वो पीरियड से निकल जाएंगी, क्योंकि आप इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन के रहेंगी कि कुछ भी हो जाए मैं तो निकलूंगी, जाए जो भी जाए भाड़ में। तो आप वो जो शक्ति, जो पावर है ना, वो काफी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप अपनी चीजों से निकल पाएंगी। जो लास्ट टाइम था शायद आप नहीं निकल पाई थी, तो आप काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई होंगी। स्ट्रगल हाँ, तो स्ट्रांग बनाई देती है आपको। हाँ, तो वो उस टाइम पीरियड में शायद आपका वो कहते हैं ना, जैसे स्ट्रगल जितना आता है तो वो अच्छा ही होता है, हम उससे काफी कुछ सीखते तो हैं, पर उससे हमारे पास स्ट्रांगनेस बहुत अच्छा आ जाती है, तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं, तब हम कहते हैं आज ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फेस के फीचर्स के अलावा फेस का ही पार्ट है टीथ मंगल होता है। ओके, आपने देखा होगा कई लोगों के टीथ खुले हुए होते हैं, गैप होता है। हमारे पुराने टाइम पे ना हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते होते थे कि अरे इसके दांतों में ना वो खुलापन है, ये बड़ा अमीर होगा, अच्छा ये राज करेगा। तो ये जो जिनका जो ये होता है ना, वो उनके पास जो सक्सेस तो बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब उनकी अर्लीज 30s में उनके पास सक्सेस मिलता है उनको। कुछ लोगों का जैसे बाय बर्थ नहीं होता, लेकिन एक थोड़ी सी एज में, मैं ये नहीं कहूँगी ओल्ड एज में जाके तो चलो सबका ही डिफरेंट हो जाती है, मिडिल एज में चेंजेस आते हैं, गैप्स आ जाते हैं दांतों में या कुछ होता है, तो उससे फर्क पड़ता है? नहीं, वो गैप तब उनके देखो जब हमारे प्लैनेट्स भी चेंज होते हैं ना, आप देखेंगे आपके फीचर्स आपको 2 साल या कोई 5-6 साल के बाद कोई देखेगा तो वो कहेगा एकदम तुम बदल गई हो। बदल ही नहीं हो, आपके फीचर्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि आपके प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो हमारे प्लैनेट्स जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हम पैदा होते हैं, अगर तो हम बहुत रईस फैमिली में पैदा होते हैं, बट हम उसके बाद हम ऐसे पर्सन के साथ फैमिली अपने प्यार में पड़ जाते हैं कि हमारे अपनी लाइफ को स्पॉइल करके एक लो फैमिली में चले जाते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी वैसी बन जाती। तो आप आए तो बड़ी अच्छी फैमिली, तो आपके प्लैनेट्स आपके फेस के उस समय उस तरह से, अब आपके प्लैनेट्स किस तरीके के आ गए, चेंज हो गए, क्योंकि आप एक लो फैमिली में चले गए, तो आपके प्लैनेट्स के हिसाब। उसी तरीके से टीथ हमारे स्ट्रगल को भी बताता है, तो अगर आपका स्ट्रगल आपका ज्यादा हो गया तो आपकी टीथ की जो बनावट है वो ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी। अगर आपने देखा होगा कई लोगों के दांत यहाँ से निकले भी होते हैं, उनका जो बचपन का पीरियड होता है वो डिफिकल्ट होता है, बट लेटर ऑन 20s के बाद वो बहुत ही अच्छा पीरियड अपना, मतलब 20s से ही वो एक लेविश लाइफ, तो उनकी वो लेविश लाइफ शुरू हो जाती है। और जैसे दांत मैं बता रही हूँ आपको ऊंचे होते हैं, तो कहते हैं ऊंचा अच्छा होता है, बड़े वो अपने लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो एक तो वो पर्सन की जो दिमाग है वो इंटेलिजेंसी, बच्चे आपने कई देखे होंगे, वो इंटेलिजेंसी काफ़ी उनमें पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होंगे, आप देखेंगे जिनके दांत, कई बार हम कहते हैं ना इसके भी हम वो ब्रेसेस लगा देते हैं, एक तो सुंदर लग रहा है और सामने वाला बच्चा भी बड़ा इंटेलिजेंट है, उसके ब्रेसेस लगे हुए हैं। तो ऊंचे दांत वालों को वैसे ही बोला जाता है कि इसके पास ज़्यादा दिमाग है। और लिप्स की अगर बात करें तो लिप्स, मैंने लिप्स बताया कि लिप्स शुक्र में ही आ जाते हैं, एक पतले लिप्स होते हैं और एक एकदम वाइड, आपने देखा होगा। हाँ। वाइड में सुष्मिता सेन के बहुत लिप्स वाइड है, शिल्पा शेट्टी के भी लिप्स बहुत वाइड है, और उनकी जो सिस्टर होगी अगर आप उनका देखेंगे तो उसके लिप्स बहुत छोटे हैं, पतले, तो आप पतले लिप्स है। हाँ, तो उसके जो स्ट्रगल है वो अभी तक, स्ट्रगल ये नहीं है कि स्ट्रगल हम किसी भी लाइफ का कोई भी पार्ट दे सकते हैं ना, कि हमारी शादी नहीं हुई, हमारे अभी आगे हमारी फैमिली नहीं शुरू हुई, हमें सक्सेस नहीं मिला करियर में, हम जितना भी काम कर रहे हैं, तो वो वही पार्ट हो जाता है। तो और लिप्स किसी के बहुत मोटे मोटे लिप्स होते हैं, जैसे जब किसी के बहुत वाइड आपके फेस से ज़्यादा आपके दिख रहे हैं, प्रॉम्प्ट हो रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट होना लिप्स ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रगल को ही बताता है
कि वो पर्सन आगे जाके स्ट्रगल करेगा। और जब अगर लेडीज़ के हुए तो उनकी प्रेगनेंसी में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ओके, अगर आपके बहुत प्रोमिनेंट बहुत प्रोमिनेंट लिप्स है और मोटे हैं, आपको ये वाले इश्यूज मेरे पास जो मैं जब यूएस में जाती हूँ तो वहाँ पे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके काफ़ी सारे इश्यूज जो मैं उनके लिप्स पे देखती हूँ, उनके लिप्स की जो बनावट है हमारी इंडियन लेडीज से बिल्कुल डिफरेंट होएगी। आपको वो पता चल जाता है कि ये इसको प्रेग्नेंट, जहाँ तो उसकी शादी नहीं होगी, जब शादी नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से होगा, बच्चा तो प्रेग्नेंट। और उनको वो लेडीज जब आती हैं तो बेसिकली आती है इस रीज़न से कि उनको बेबी चाहिए होता है, उनको बेबी चाहिए, चाहे वो शादी करके आए या शादी ना करके आए, तो वहाँ पे तो ये कल्चर है, तो उनको बस बेबी चाहिए होता है। तो ऑटोमेटिकली उनके लिप्स पे देख लेती हूँ कि इनकी प्रेगनेंसी में इशू आना है। और ईयर्स की बात करें, जैसे कहते हैं कि अब पहले कहते थे हमारे में कि ये चीज़ ईयर लोब्स आपके नीचे से ये बड़े हों तो बहुत अच्छा होता है। कैनिलियर लोब्स नहीं, वो कहते थे कि जिसके बड़े कान होते हाँ। हैं, वो बड़े कान किसको प्रतीत करते हैं, बड़े कान जो होते हैं वो राजा को प्रतीत, मतलब जिसके अंबानी के हैं। हाँ बड़े कान, उनके अगर आप देखेंगे उनके फेस से अलग बड़े कान दिखेंगे। आमिर खान के अगर आप देखेंगे तो आमिर खान के जो एयर है वो उनके फेस से भी बड़े दिखते हैं। इलॉन मस्क के अगर आप फेस पे देखेंगे, इलॉन मस्क का पूरा फेस अगर आप रीड कर रहे हैं तो उसमें पूरे के पूरे फेस में आपको दिख जाएगा कि ये बंदा पूरी दुनिया पे राज करेगा। उसके जो एयर है वो देखिए, वो बिल्कुल जैसे बड़े वाले राजा के जैसे हैं। उसका फोरहेड आप पढ़ रहे हैं तब आपको लगेगा कि ये किसी चीज़ में ऐसी ब्रिलियंसी क्रिएट करेगा जो अभी तक दुनिया में नहीं करी होगी। बट ये बंदा जो बड़े एयर वाला होता है ना, वो बड़े एयर के उसकी लाइफ में ना एक चीज़ ज़रूर दुख देती है। अब नीता अंबानी के वैसे सारी चीज़ें आप कहोगे वहाँ पे क्या दुख है, बट उनके छोटे बेटे की हेल्थ इश्यूज बड़े हैं, उनका स्ट्रेस एक वो रहता ही है माँ वो को। लोगों को वो उन पब्लिक के सामने तो वो नहीं दिखाएंगे ना किसी को, बट ये लाइफ में तो ये इशू है। तो अब किसी जैसे अब आपने फीचर्स बताए कि इस फीचर वाला बंदा ऐसा होता है, इस फीचर वाला बंदा ऐसा होता है, पर ये तो नहीं हो सकता कि जिसकी नाक पतली है तो वो सब बिजनेस में ऐसा तो नहीं कुछ होता, एक्सेप्शंस होती हैं। हाँ हमेशा ऐसा, हम किसी भी, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में ले लीजिए, न्यूमरोलॉजी में ले लीजिए, हम जब भी रीडिंग करते हैं ना, हम एक स्पेसिफिक गणना के हिसाब से रीडिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसकी सिर्फ नाक के हिसाब से हम कहेंगे कि ये बिजनेस कर रहा है। उसकी तब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो उसकी आंखें भी देखूंगी, उसका फोरहेड ही छोटा सा है तो पता चल जाएगा ये कुछ नहीं, अभी ये आप नहीं कर सकते, इसको सीधा नौकरी पे डालिए, वो भी किसी नोन के पर्सन के नीचे डालिएगा, क्योंकि अदरवाइज वो भी लोग इसको निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं है कि तब आप, ये तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट जब ये मैच करते हैं एक ही पर्सन पे तो वो डिफरेंट रीडिंग आती है। मतलब पूरा सब कुछ देख के ही हम तभी फेस हम रीडिंग कर उसके सकते हैं। फेस रीडिंग करते हैं, हम प्रिडिक्शंस उसके पूरे फेस को देख के करते हैं। आप प्रिडिक्शन सिर्फ आंखों को देख के आप उसको प्रिडिक्ट कर दोगे कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा, नहीं। बट हम ये कहते हैं कि नॉर्मली इतनी एज के लोगों को ऐसी आइज से ये बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो कोई ना कहीं कोई बेनिफिट उसको इस चीज से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं रिलेट करता है, बट ऐसा नहीं कि पूरी तरह से 100% आपकी रीडिंग, 100% प्रिडिक्शन तब तक नहीं होगी जब तक आपके पूरी रीडिंग नहीं होगी। आप देखेंगे कई लोगों के बाल नहीं होते, बाल्ड होते हैं। और आपने ये देखा होगा, जो मैंने अपने करियर में देखा है कि जो बाल्ड होते हैं वो लोग काफी पैसे वाले होते हैं, अमीर। अब आप अमेज़न के जो ऑनर अनुपम खेर भी हैं, जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, उनका भी, उनके बाल कब से नहीं है। पर आप ये नहीं कहोगे कि जिनके बाल नहीं होते वो सारे, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जिनका फेस उनके सर से छोटा होगा, फेस जो उनका जो ये वाला एरिया है ना वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए और फेस छोटा होना चाहिए, वो लोग। अब आप कभी नहीं ऐसा फेस आपको कहीं पे किसी ऐसे छोटे एरिया में या कहीं जो जहाँ पे लोग हमारे हेल्पर्स रहते हैं वहाँ पे आपको ऐसा फेस नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको ऐसा पर्सन ही नहीं बाल्ड मिलेगा। वो लोगों को होगा ना तो उनका जो ये हिस्सा होगा वो काफ़ी छोटा होगा। मैंने बहुत ये रीडिंग करी है तो मैंने देख के बता सकती हूँ कि ये वो वाला बाल्ड नहीं है। हाँ, मतलब उसके भी एक्सेप्शंस होंगे ना, एक्सेप्शंस हैं हर चीज़ के अंदर। तो आपको पता चल जाएगा कि इनके पास, यानी कि आपने अगर उनका फेस का, उनका ये हेड देख लिया तो आपको पता चल गया कि भैया ये तो लाइफ के, ये भी एक
महाराज योग का कारण बनता है। और महाराज जैसे बर्थ मार्क्स होते हैं, मोल्स होते हैं और तिल होते हैं, मोल्स इनका और वही देखिए तिल जो होते हैं वो हमारे अगर आईज पे, अगर लेफ्ट आई पे आता है, लेफ्ट आई पे आता है तो हमारा शुभ माना जाता है, राइट आई पे आता है तो स्ट्रगल होता है। नोज पे आ जाता है हमारे, कईयों के आपने देखा होगा नोज पे यहाँ पे और लिप्स के आसपास भी होता है। लिप्स पे तो आप देखा होगा लेडीज के बड़ा होता है ना, सुंदर बड़ी सुंदर, होते आप हैं। पहले देखेंगे अरे इसकी लिप पे है तो वो बड़ी चार्मिंग होंगी, बड़ी जल्दी सामने वाले को अट्रैक्ट भी कर लेंगे। लोग भी बड़ी जल्दी, मतलब ऑपोजिट पीपल, ऑपोजिट सेक्स तो इजीली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि वो चार्मिंग होगी और अट्रैक्शन उसके बाय बर्थ होगा, बिल्ट में। तो वो लक को रिप्रेजेंट करता है। आपके चिन्ह पे अगर आपके तिल आ गया तो इसका मतलब आप अपना बिजनेस में सक्सेस कर जाएंगे। और चीक्स पे, आपकी चीक्स पे आया, चीक्स पे ऑटोमेटिकली ये आपकी सुंदरता को दर्शाएगा, बढ़ाएगा। तो ये आपके वर्क वाइज सक्सेस आपको करेगा ही करेगा। कुछ लोगों के तिल मैंने देखा है कि बचपन से नहीं होते। तिल जो आप देखिए, अब अगर कईयों के आपने पीठ देखी होगी, जब कई लोगों की, हमारी फैमिली में तो हम देख लेते हैं कि पीठ पे काफी सारे तिल, वो तिल ना आते जाते रहते हैं, वो नॉर्मल नहीं है। समथिंग इज इशू, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे इशू होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता, तिल आते भी हैं और चले भी जाते हैं अपने आप। तो उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर चली जाती हैं, तो वो उस चीज को दर्शाते हैं। क्योंकि आँखों के जो अंदर भी हमारे, तिल होते हैं। हाँ, जो आंखों के अंदर होता है ना, वो बहुत लकी इंसान होता है, बट वो किसी, कहते हैं 1000 10,000 में किसी एक का होगा। मेरी आंखों में तिल है। तो आप बहुत लकी होंगी। पता नहीं, नहीं, दोनों में है शायद। ये चीज तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि आंखों में तिल होना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आंखों में तिल, मैंने आपको बोला ना 10,000 20,000 में एक का होगा। आंखों में तिल बहुत कम सुना है। और ब्रेवरी से भी जोड़ते हैं इसको शायद। हिम्मत भी होती है, वो मैंने आपको बोला ना, एक उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। तो जो तिल एक्चुअल में अगर आपके इस पोर्शन में आता है फेस में, तो कहीं ना कहीं वो आपकी किस्मत को बढ़ाता ही है। अच्छा। चाहे वो चार्मनेस होगी, चाहे वो ब्यूटी होगी, चाहे वो आपका सक्सेस हो गया, आपका सक्सेस के पीरियड को बता देता है कि आप इस पीरियड में आप सक्सेस होंगे, बट वो सक्सेस को बता देता है। और बर्थ मार्क अगर कोई है तो, अगर आपके पर्टिकुलर बर्थ मार्क, कई लोगों के फेस पे मैंने देखा होता है, फेस पे बर्थ मार्क होता है, और यहाँ पे यही नहीं तो आपके जो बर्थ मार्क होते हैं या तो बैक पे होंगे या पीठ पे। बर्थ मार्क अच्छा होता है, बर्थ मार्क को मैं हमेशा अच्छे पे पॉइंट करती हूँ। मैंने किसी का बर्थ मार्क देखा था, वो यहाँ से यहाँ तक था पूरा, अगर आप देखेंगे तो वो बर्थ मार्क ऐसा लग रहा था कि वो जैसे पर्सन का फेस जला हुआ, बट वो लेडी, वो वहाँ की सबसे लकीएस्ट लेडी थी और उसके पास जो काम था वो बहुत ही अच्छा कर रही थी। तो मैंने उसको बताया था, जब वो आई थी तो उसका रीज़न उसके अपने काम से रिलेटेड ही था, तो मैंने उसको बोला तुम शांत हो जाओ, तुम इसमें, तुम्हारा काम बहुत सक्सेस, आज नहीं तो कल तुम्हारा काम एक्नॉलेज हो जाना है। तो वो उसका काम, वो आज भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो दे आर ऑन द टॉप पोजीशन, दे आर ऑलवेज। और जो आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी से चेंजेस करा लेते हैं, कॉस्मेटिक्स से चेंजेस करा लेते हैं, बट वो उनकी ओरिजिनल ब्यूटी तो नहीं है। उनकी ओरिजिनल ब्यूटी वाली पिक्चर हमारे पास आती है। पर क्या, जैसे अब हमारा फीचर तो बदल ही गया ना, हम तो क्या वो आप, इफेक्ट करेगा लाइफ में? नहीं, आप देखिए हर चीज का इफेक्ट जो हमने खुद बनाया है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा, क्योंकि वो जो भी आप करते हैं उसको आपको बार बार मेंटेन करना पड़ता है। टेम्पररी है वो हर चीज टेम्पररी। अगर आप आई लैशेज लगा रहे हैं, अभी कुछ लगा रही हैं, तो आप हर चीज को मेंटेन नहीं करेंगे तो वापस आप वहीं पे आ जाएंगी। अगर आप देखेंगे, मैंने आपको जैसे मेकअप की रेमेडी बोली है, आप देखेंगे अगर आप अरबियन कंट्रीज में जाइए, आप अरबियन कंट्रीज में लेडीज को देखेंगे ना, तो आप अमेज्ड रहेंगे। अगर आप उनका फेस देखते हैं, उनके फेस पे कभी भी, कहते हैं वो जब सोती है ना तब भी मेकअप करके सोती हैं और उठती हैं तब भी मेकअप करके। तो उनका जो वो लाइफस्टाइल है वो लेविश होता है। उनके किसी वहाँ पे अगर आप उनके बीच में अगर बैठ रहे हैं और बिना मेकअप से, तो आप बिल्कुल अलग सी लगेंगी, आपको कोई बचानेगा भी नहीं। तो वो मेकअप करना लेडी के लिए कितना ज़रूरी है। हमारे तो उसमें भी कहा गया है कि श्रृंगार
श्रृंगार, जरूरी माता है। को हम चढ़ाते ही श्रृंगार है। श्रृंगार बहुत हमारे जरूरी हमारे है किसी भी कि औरत के लिए। हमारे लक्ष्मी जी, पार्वती माता, और जब हम लड़कियों की शादी के लिए कहते हैं तो सबसे पहले हमने हार श्रृंगार सबसे पहले लड़की को बोलते हैं कि तुम माता को चढ़ाओ, क्योंकि माता को सबसे ज्यादा प्यारा है। तो माता को चढ़ा रहे हैं तो आप हम नहीं करेंगे, हम रुखे ड्राई रहेंगे तो हमारे पास पैसा कैसे आएगा, रिश्ता कैसे आएगा। और डबल चिन का क्या होता है? डबल चिन, जब आप देखिए, मैंने ही बताया था, डबल चिन जो होता है वो एक तरह से राजयोग कहते हैं। आप देखेंगे डबल चिन में, मैंने आते ही आते देखा था, जब मैं रीडिंग कर रही थी, ये जय शाह, अगर आप उनका फेस भी मैंने पुराना फेस भी देखा है उनका, जहाँ पे उनका फेस बहुत पतला है, अभी भी उनका फेस बहुत पतला है, पर उनकी डबल चिन है। तो इसका मतलब नहीं, डबल चिन तो इंडियन फैमिली में तो ये बोला जाता है कि मौजी तो हमने खा लिया तो चलो जी सभी लोग अमीर हो जाएंगे। नहीं, जो अपने पीछे बाय बर्थ से उसके जब वो बचपन में होगा तब भी उसकी डबल चिन होगी। तो यानी कि वो जब भी जिस तरीके से वो उसकी पैदा हुआ है तो उसके फेस की जो बनावट है, उसका यहाँ से जितना मर्जी फेस पतला हो बट उसके यहाँ पे डबल चिन है, तो आप देखेंगे कि वो पर्सन अपने काम में, अपने करियर में सिर्फ ऊंचा ही जाएगा, वो पीछे नहीं आ सकता, उसकी जिंदगी अल्ट्रा लग्जरी होगी। और वही एक्सेप्शन अगर मान लो डबल चिन है बट उसका और कोई फीचर बहुत हाँ, तो वो ये भी तो फैक्ट है ना, हम लोग सिर्फ उसके इस पार्ट को थोड़ी देखेंगे। अब आप एक ही प्लैनेट को तो नहीं रीड करते कि चलो जी तुम्हारा शुक्र 10th हाउस में बैठा है, तुम्हारा ऐसा नहीं है, बट वो 10th हाउस वाला 10th हाउस में क्या बैठा है शुक्र के साथ, ये भी मैच करेंगे, आगे बाकी के प्लैनेट भी देखेंगे, तब बताएंगे कि शुक्र तुम्हें तो देगा, नहीं तो क्या पता वो शुक्र आने के बावजूद भी उसको कुछ ना देके जाए। मतलब मे भी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए वो चीज आए, वो आएगी फिर वो चली जाएगी, प्रोमिनेंट नहीं दिखेगी, तो उसका वो फायदा ही नहीं उठा पाएगा। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल हूँ आपके सामने, तो अगर मेरी कोई ऐसी प्रेडिक्शन हो जो आपको लग रहा हो कि बिल्कुल ये एक्यूरेट रहेगी, आप आगे आने वाले समय की कह रहे हैं, तो आपका आने वाला समय, अगर मैंने आपको बोला हुआ है कि आपके आने वाले समय में जो आप, अगर देखिए आप काम करती हैं तो आप कहीं ना कहीं पैसे के लिए काम कर रही हैं, तो आप कह रही हैं कि मेरी ग्रोथ, वो जो ग्रोथ और मुझे एक नेम जो फेम के लिए, क्योंकि आप फेम को बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, देखते हैं, मतलब फाइंड करते हैं, तो मेरा पीरियड ऑफ टाइम कब आएगा, तो आपका पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्ट एज आपकी 43 प्लस से आपका फेम पीरियड आपका शुरू हो जाएगा। और वो 5 साल का जो पीरियड होगा ना, वो इतना अच्छा होगा कि आपको लगेगा कि ये मतलब ऐसा पीरियड मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्ट्रा वाला जो पीरियड है ना, वो आपका 43 में आएगा। उसके रीजन मैं आपको बताती हूँ, आपके 2 रीजन, एक आपके यहाँ पे मैंने मार्क देखा है आपके उससे, और एक आपके यहाँ पे चीक्स को देखा है, जो चीक्स सॉरी चिन को देख के मैं सामने वाले की प्रिडिक्शन भी देती हूँ। आपकी चिन्ह से पता चल गया कि आपके फ्यूचर में सक्सेस तो आना है। कई लोगों के सक्सेस नहीं आता, वो चाहे 50 साल के भी हो जाए 60 साल के, बट आपका जो सक्सेस, क्योंकि आप ड्रीम्स बहुत देखती हैं, तो ऐसा नहीं है, ड्रीम्स तो हम लोग भी देखते हैं, पर मैं ड्रीम्स नहीं देखती, मुझे होता है मैं रियलिटी करूंगी, पर आप ड्रीम्स बहुत देखती हैं, आप आंखें बैठे बैठे भी आप ड्रीम्स देखती रहती हैं कि आपको ये, तो वो ड्रीम जो आप देख रही हैं ना, वो देखते जाइए, कोई बात नहीं, वो आपकी उस एज में सारे ड्रीम्स पूरे होने हैं, फिर आप मुझे फोन करिएगा। तो अभी तो ये तो हमने सबने देख लिया, अभी पता नहीं वहां तब तक हम जिए, पर क्यों जिए, क्यों ऐसा नहीं, तो अभी दूर है थोड़ा सा। 43 देखिए, जब आपका सक्सेस पीरियड आएगा, आप ये जब हम छोटे वाले थोड़ा पहले शुरू हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है, बट जो उसका स्ट्रगल होता है, जो सीढ़ियां होती हैं, वो पहले ही शुरू हो जाती हैं। वो आपका उस एज से लिमिट, जब हमारा कोई भी प्लैनेट चाहे अच्छा होना हो या बुरा होना हो, उसके 2 या 3 साल पहले ना, उसकी आपकी लाइफ में डॉट आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। आप कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि कोई प्लैनेट आपकी लाइफ में चेंज हो गया और उसने आपकी जिंदगी चेंज कर दी, ऐसा नहीं होता। जब वो आना होता है या कोई बुरी चीज आनी होती, सपोज किसी की लाइफ में उसका राहु उसका बैठा है, उसका 6th हाउस में बैठा है, उसको 12th हाउस में बैठा है, तो उसकी लाइफ में बीमारी आएगी, उसकी जॉब जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी या शादी टूट जाएगी,
तो उसके रीजन आएंगे। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट पिछला आप देखेंगे पहले 2-3 साल से शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से पीरियड ऑफ जो नया पीरियड है ना, उसका भी ऐसा ही होगा। तो स्ट्रगल तो मुझे तो लगता है कि अभी से ही, मतलब मेहनत हाँ, तो शुरू हो ही जाती है। मेहनत आपने सपोज आप पहले तो आप करियर को लेके पजल थी कि आपका करियर बनना किस में है, तो अभी तो आप उस स्टेप पे पता चल गई कि हाँ ये मेरी जगह है, अब मैंने इससे ऊपर चढ़ना है। तो यानी कि ये फर्स्ट स्टेप तो आपका हाँ। सक्सेस का हो गया ना। आप पहले तो यू वर वेरी कंफ्यूज, आपको पता ही नहीं था, आप घूम रही थी, बट आपके पास कोई करियर नहीं था, कोई भी लाइन नहीं थी। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में आपको किसी ने राह दिखाई, आप यहाँ पे आई, आप लाइफ में चीजें करी, आपको आगे आगे बढ़े। तो ये स्टेप्स हैं, वो करते करते ही धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एक टाइम पीरियड आना जब आपको लोगों ने, दुनिया ने आपको देखना शुरू कर देना। आप कह रहे हो कि मैंने पीछे कितनी देर से काम कर रहा हूँ, दिलजीत दोसांझ अगर आप देखेंगे तो वो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, पर लोगों ने उतना एक्नॉलेज नहीं किया। बट उनका टाइम पीरियड एकदम शुरू हो से, गया ना। हाँ। उनका टाइम पीरियड, उनका फेस देखिए छोटा है, फेस कितना छोटा है। और बट जो फेस छोटे वाले, मैंने आपको बोला स्ट्रगल करते हैं, उन्होंने 20 साल स्ट्रगल किया था। अब देखिए उनका पीरियड ऑफ बहुत टाइम, यंग एज से हाँ वो काफी क्योंकि उनका जो बचपन था इट वाज वेरी हार्ड। हाँ, वो अकेले उनके पेरेंट्स भी उस टाइम पे उनके यंग एज में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत हार्ड पीरियड से आए। बट नाउ टाइम हैज चेंज। तो आप ये नहीं कह सकती कि तब किसने देखा है, तो टाइम जब चेंज होना है तो आप ये कहिए कि टाइम आना है, और टाइम आएगा, मेरा तो आएगा। चलो बढ़िया है, आएगा तो बहुत अच्छी बात है। आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, हम कैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कैसे फेस रीडिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें वक्त को भी देखना होता है। तो इसीलिए आज के एपिसोड को हम यहीं अंत करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे अनुराधा जी का यहाँ आने के लिए, हमारे पास हमसे इतनी सारी बातचीत करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अभी जय श्री राम। जय श्री राम।